भारत के स्वर्णिम इतिहास को बनाने में जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही योगदान भारत माँ की पुत्रियों का भी रहा है। एक ओर जहाँ रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना को झुकने पर मजबूर किया था, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को नाको चने चबवाए थे। आज हम आपको इस देश की ही एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनके 30 साल के स्वर्णिम राज में मध्य भारत ने विकास का सूरज देखा। ये वीरांगना थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 के दिन अहमदनगर के जामखेड़ में स्थित चौंडी गांव में हुआ। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया थे। जब गांव में कोई भी स्त्री शिक्षा का ख्याल भी मन में नहीं लाता था, तब मानकोजी ने अपनी बेटी को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्या किसी शाही वंश से नहीं थी, पर उनकी किस्मत में राजयोग लिखा था। इतिहासकार बताते हैं कि पुणे जाते वक्त मालवा राज्य के पेशवा मल्हार राव होलकर चौंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। तभी उनकी नजर 8 साल की अहिल्या पर पड़ी, जो भूखों और गरीबों को खाना खिला रही थी। इतनी कम उम्र में उस लड़की की दया और निष्ठा को देख मल्हार राव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। सन 1733 में खांडेराव के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में अहिल्याबाई मालवा आईं। पर सन 1754 में अहिल्याबाई पर संकट के बादल घिर आए। कुम्हेर के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हो गए। इस समय अहिल्याबाई लगभग 29 साल की थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात जब अहिल्याबाई ने सती हो जाने का निर्णय लिया, तो उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक दिया। हर परिस्थिति में अहिल्या के ससुर उनके साथ खड़े रहे। पर साल 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनको अपना राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा था। पिता समान ससुर की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी अब अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होलकर ने संभाली। पर विधाता का आखिरी को उन पर तब पड़ा जब 5 अप्रैल 1767 के दिन शासन के कुछ ही दिनों के बाद उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी औरत जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया हो, उसके दुख और पीड़ा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने इस दुख के साए को अहिल्याबाई ने शासन व्यवस्था और अपनी प्रजा के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए पेशवा के समक्ष याचिका दायर की। 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं इंदौर की शासक बन गयी। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। आसपास के राजाओं को यह रास नहीं आया। इस बीच मालवा को कमजोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोवा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी। अहिल्याबाई ने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल कर भी लेंगे, तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अगर वे हार गए, तो वे संसार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अहिल्याबाई की इस राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से ही न केवल युद्ध टल गया, बल्कि आक्रमण करने वाले राघोवा पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा का वचन भी दिया।
अहिल्याबाई के शासन के 1 साल में ही लोगों ने देखा कि कैसे एक बहादुर रानी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो इस रानी ने कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्हें अपने पसंदीदा हाथी पर बैठकर दुश्मनों पर तीर कमान से वार करते हुए देखा जा सकता था। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनानी सूबेदार तुकोजीराव होलकर को सेना प्रमुख बनाया। मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थीं। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के इरादे न भांप पाए, तब उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए पेशवा को आगाह करने के लिए साल 1772 में पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजों के प्रेम को भालू के जैसे दिखावा बताते हुए लिखा कि बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर को भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मारा जा सकता है, पर भालू को मारना उससे भी मुश्किल है। इसे केवल सीधे उसके चेहरे पर ही मारा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई एक बार इसकी पकड़ में आ जाए तो यह उसे गुदगुदी कर ही मार डाले। अंग्रेजों की कहानी भी ऐसी ही है। इन पर विजय पाना आसान नहीं। अहिल्याबाई के 30 साल के शासन में इंदौर एक छोटे से गांव से फलते फूलते शहर में तब्दील हो गया। न केवल मालवा बल्कि भारत के कई हिस्सों में मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण का श्रेय रानी अहिल्याबाई को ही जाता है। उन्होंने कई घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई और मंदिरों में शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु विद्वानों की नियुक्ति की। कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के स्वप्न में एक बार भगवान शिव आए थे। वे भगवान शिव की भक्त थीं और इसलिए उन्होंने सन 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। भारतीय संस्कृति कोश के मुताबिक अहिल्याबाई ने अयोध्या, हरिद्वार, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे शहरों को भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिल्याबाई हर दिन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए सार्वजनिक सभाएं रखती थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने राज्य के लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। अपने समय से आगे की सोच रखने वाली इस रानी को केवल एक ही गम था कि उनकी बेटी अपने पति यशवंतराव फांसे की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। उनके बाद उनके विश्वसनीय तुकोजीराव होलकर ने शासन संभाला। मालवा की इस महान और दयालु रानी को आज भी अपार सम्मान के साथ याद किया जाता है।